हमारे चैनल सीटेट अड्डा में। मैं नीतीश कुमार फिर से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने हिंदी के पहले पार्ट में स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने स्वर संधि तक पढ़ लिया और हमने स्वर संधि के भेदों के बारे में भी चर्चा की। चलिए फिर से हम स्वर संधि के भेद से स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। देखिए, स्वर संधि का हमने कितना भेद बताया? मैंने कितना भेद बताया था आपको? कितने प्रकार बताए थे? 5 प्रकार। कौन कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि में कौन कौन से आते हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। गुण संधि में कौन आते हैं? अ, ए, ओ। वृद्धि संधि का एग्जांपल कौन है? ए, औ। यन संधि का एग्जांपल कौन है? य, र, ल, व। अयादि संधि का एग्जांपल क्या है? ऐ, आय, औ और आ। मतलब अगर आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, अगर ये रिजल्ट आ रहा है, ये दीर्घ संधि है। अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो गुण संधि है। अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो वृद्धि संधि है। ये रिजल्ट आ रहा है यन संधि है। अगर ये रिजल्ट आ रहा है संधि के उपलक्ष्य के बाद, संधि करने के बाद, शब्दों को मिलाने के बाद, दो वर्णों को मिलाने के बाद, तो वो अयादि संधि है। ये स्वर संधि के भेद है और ये उनका आउटकम्स है, ये उनका परिणाम है, ये उनका रिजल्ट है कि जब आप दो वर्णों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद अगर ये आए आकरा दीर्घ ई, दीर्घ उ आए तो वो दीर्घ संधि, और ए ओ आए तो वो गुण संधि, ए औ आए तो वृद्धि संधि, य ल में से कुछ आए तो यन संधि, या फिर उसका रिजल्ट अगर ए, आय, औ और आओ आए तो इसका अगर इस रिजल्ट को हम लोग अयादि संधि में देखते हैं। आगे यहां तक आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। पहला हमारा दीर्घ संधि समझना है। अगर किसी संधि में जो पहला शब्द जो हो, संधि का जो पहला शब्द उसका अंतिम वर्ण हर्ष स्वर हो या तो दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर हो या तो दीर्घ स्वर, और उसी संधि के दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो हर्ष हो या फिर दीर्घ हो, लेकिन दोनों को मिलाने के उपरांत, दोनों को मिलाने के बाद दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा दीर्घ स्वर आएगा। क्या आएगा? हमेशा दीर्घ स्वर आएगा। हमेशा याद रखना, हमें हर्ष स्वर को दीर्घ के साथ या दीर्घ स्वर को हर्ष स्वर के साथ संधि करवाएंगे तो संधि कराने के बाद भी क्या आएगा? दीर्घ आएगा। क्या आएगा? दीर्घ स्वर आएगा। जैसे देखना, मतलब इसका अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? हर्ष या दीर्घ स्वरों के साथ हर्ष या दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ संधि उत्पन्न होता। समझ में आ रहा है? जैसे समझना है, मैंने लिखा कि हर्ष या दीर्घ स्वरों के साथ, हर्ष या दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ संधि उत्पन्न होता है। मतलब शुरुआत में हर्ष रहे या तो दीर्घ रहे, या बाद में हर्ष रहे या दीर्घ रहे, दोनों को मिलाने के बाद, मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि हर्ष या दीर्घ, शुरुआत के शब्द का अंतिम वर्ण हर्ष या दीर्घ रहे, और उधर के मतलब दूसरे शब्द का पहला वर्ण हर्ष या दीर्घ रहे, दोनों को हर्ष और दीर्घ रहे। ठीक है, इसको मिलाने के बाद क्या बनेगा? दीर्घ संधि बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ संधि बनेगा। जैसे समझना, जैसे क्या करना है? समझना, देखना, जैसे, या फिर कहते किसको, मिलाएंगे किसको, रिजल्ट क्या है, ये परिणाम देखना है, आपको समझना है। जैसे नहीं, आप अ से अ को मिलाइए, अ से
आ को मिलाइए, आ से आ को मिलाइए या आ से अ को मिलाइए, सभी केस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? दीर्घ वाला है। क्या आएगा? दीर्घ वाला है। ठीक है। उसी प्रकार से हर्ष ई से हर्ष ई को मिलाइए, दीर्घ ई से दीर्घ ई को मिलाइए, हर्ष ई से दीर्घ ई को मिलाइए, दीर्घ ई से हर्ष ई को मिलाइए, इसका सभी का जो परिणाम आएगा वो दीर्घ। ठीक है। आप हर्ष ऊ से हर्ष ऊ को मिलाइए, दीर्घ ऊ से दीर्घ ऊ को मिलाइए, हर्ष ऊ से दीर्घ ऊ को मिलाइए और दीर्घ ऊ से हर्ष ऊ को मिलाइए, इनके सभी का परिणाम। ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि ये हर्ष है, ये भी हर्ष है, लेकिन परिणाम दीर्घ आ रहा है। ये हर्ष है, ये दीर्घ है, लेकिन फिर भी परिणाम दीर्घ आ रहा है। दोनों दीर्घ है, फिर भी परिणाम दीर्घ आ रहा है। और दीर्घ से शुरू है और हर्ष के साथ मिल रहा है, फिर भी परिणाम दीर्घ आ रहा है। और यही कंडीशन आप देख सकते हैं कि हर्ष प्लस हर्ष दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई तो भी दीर्घ ई, हर्ष ई के साथ दीर्घ ई का संयोजन तो भी दीर्घ ई, और दीर्घ ई के साथ हर्ष ई का संयोजन तो भी दीर्घ ई, हर्ष ऊ प्लस हर्ष ऊ का संयोजन दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ का संयोजन तब भी दीर्घ ऊ, दीर्घ हर्ष ऊ प्लस दीर्घ ऊ इसका भी संयोजन तो भी दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऊ के साथ भी हर्ष ऊ इससे इसका भी संयोजन क्या है? दीर्घ ऊ ही। ठीक है। यह आप देख सकते हैं। समझ में आया? दीर्घ संधि समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। देखो अब एग्जांपल देखिए, जैसे अ प्लस आ का देखिएगा, एक शब्द है मतम, इसे आप तोड़िएगा। मैंने बताया था कि संधि को समझने के लिए संधि विच्छेद आना बहुत जरूरी है, और संधि विच्छेद को समझने के लिए किन वर्णों का संयोजन हो रहा है, किन वर्णों की संधि हो रही है, कौन से वर्ण मिल रहे हैं, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। आप इसे तोड़िए, क्या लिखोगे? मत प्लस अनुसार, मत के अनुसार, है ना, मत प्लस अनुसार। ठीक है। इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? और इसका शुरुआत वर्ण क्या है? तो आप तोड़िए, तो हलंत प्लस, और इसका शुरू वाला क्या है? देखिए अ प्लस अ मिलके क्या बना? और यहाँ पर क्या होगा? समझ में आया? मैंने कहा कि इसके पहले शब्द के अंतिम वर्ण को तोड़िए, तो ये त है, ये टूटेगा तंत्र तो हलंत प्लस ता में, और इसके दूसरे शब्द के पहला वाला जो वर्ण है वो अ है। देखिए अ प्लस अ दोनों स्वरों का मेल हुआ और विकार जो है दीर्घ मिला, और ये संधि दीर्घ संधि हुई। अब देखिए दीर्घ यहाँ पर आया कि नहीं आया? आया ना? इसका एग्जाम्पल देखिए, देव प्लस क्या बोला मैंने? देव प्लस देवालय, देव प्लस आलय। फिर से वही चीज करना है कि हमें इस शब्द का, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण इसे तोड़ना है, ये हलंत प्लस आ हो जाएगा, और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण लेना है प्लस आ। देखिए अ प्लस आ, हर्ष के साथ दीर्घ का संयोजन और विकार आ रहा है दीर्घ संधि देवालय। यहाँ पर देखिए वो ये कैसा हो गया? अ प्लस आ का देखिएगा, मैंने लिखा महात्मा। क्या लिखा? महात्मा। इसे मिटा ले। मैंने लिखा महात्मा, ठीक है, महान प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। क्या लिखा? महा प्लस आत्मा, महात्मा। ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसके अंतिम वर्ण को हम लोगों ने तोड़ा, हलन प्लस आ, और इसका लास्ट वाला का सेकंड वाले शब्द का पहला वर्ण आ। देखिए दीर्घ प्लस दीर्घ के संयोजन के साथ क्या मिला? मिला ना? मिला ना? इसका देख लीजिए एग्जाम्पल, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी,
देखिए इसके लास्ट वर्ड को, पहले वाले के अंतिम वर्ड को तोड़िए, श अलग प्लस आ और यहाँ पे अ। देखिए दीर्घ के साथ स्वर का संयोजन होने के बाद भी हमें दीर्घ मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से यही फॉर्मेट होता है इन सभी चीजों में जो भी मैंने बताया, हर ई वाले केस में भी, हर्ष ई वाले केस में भी, और दीर्घ ई वाले केस में भी, हर्ष ओ वाले केस में भी, और दीर्घ ओ वाले केस में भी वही चीज मिलेगा। मतलब हमें बस ये ध्यान रखना है इस शब्द के शुरुआत का अंतिम वर्ण हर्ष रहे चाहे दीर्घ रहे, और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण हर्ष रहे चाहे दीर्घ रहे, दोनों ही केस में, दोनों के संयोजन में जो रिजल्ट आएगा वो दीर्घ आएगा, और इसके कारण इसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। तो दिक्कत नहीं है ना, इससे दूसरा है गुण संधि कहते हैं किसको? अगर और या आ के साथ हर्ष या दीर्घ ये क्या बनेगा? ए या ए क्या बनेगा? और या आ के साथ हर्ष हुए दीर्घ हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? अ या आ के साथ री आए या क्या बन जाएगा? अगर ये रिजल्ट आ रहा हो ऐसा करने पर कैसा संधि? कैसा संधि? अ या आ के साथ अब हर्ष ई या दीर्घ ई मिलाइए, हमेशा रिजल्ट क्या है? ए आए। अ या आकार के साथ हर्ष और दीर्घ को मिलाइए, इसका रिजल्ट क्या है? ओ आएगा, ओ आएगा। अ या आ को मिलाइए और इसके साथ अगर री का संयोजन होगा तो क्या होगा? अ आएगा। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे इसको मिटा देते सुरेंद्र, सु प्लस इस शब्द के अंतिम वाले पद को तोड़िए, रन प्लस अ, और यहाँ इसको तोड़िए प्लस ई। देखिए अ प्लस ई का संयोजन हुआ और क्या हुआ? समझ में आए? अ प्लस ई का संयोजन हुआ क्या बना? महेंद्र। महा प्लस इंद्र। ठीक है, अब इसके अंतिम वर्ण को तोड़िए, हवन ह प्लस आकार प्लस हर्ष। देखिए इसको भी मिलाने पर क्या बना? बना ना ए, बना ना ये, क्या कैसा हो गया? गुण संधि। कैसा संधि हो गया? गुण संधि। महोत्सव, इससे तोड़िए, महा प्लस उत्सव। इसके अंतिम वाले वर्ग को तोड़िए, ह प्लस आ प्लस उ। इसके शुरू वाले वर्ग को तोड़े मिलाए तो क्या बना? तो क्या हो गया? महोत्सव। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बस हमेशा ध्यान क्या रखना है कि या तो अ आए या आ आए, उसके बाद हर्ष वही आए चाहे दीर्घ ही आए तो भी क्या आएगा? ए आएगा। कि मैंने शुरू में ही बताया कि ए, ओ और अर को हम लोग कौन से संधि में रखते हैं? कौन से संधि में रखते हैं? और आ, हर दीर्घ ई और दीर्घ ओ को इसे कौन सा संधि में हमने रखा था? दीर्घ संधि में। तो जहां भी ये अगर रिजल्ट दिखे, जहां भी ऐसे संधि का संयोजन दिखे, ऐसे संधि का सम्मेलन दिखे, उसे हम दीर्घ संधि लगाएंगे, और जहां ये दिख जाए उसे गुण संधि बताएंगे, गुण संधि में रखेंगे। एकदम बहुत ही आसान ट्रिक है इसको। जैसे ही मैं पांचों संधि को मैं क्लियर करूंगा, इसका एक बहुत ही आसान सा टेबल ट्रिक है। सीधा देखना है और बना देना है, देखना है ऑप्शन में टिक लगा देना है। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस के लिए ये जानना जरूरी कि होता है कैसे। समझ में आया? इसीलिए और एग्जाम्पल देखिए, महेश क्या हो जाएगा? महा प्लस इस,
अब देखिए इसके अंतिम वर्ग को तोड़िए, हलंत प्लस आ हो गया, शुरुआत अंत वाला इधर, इधर शुरुआत का अंत वाला जो अंत वाले का दूसरे वाले का जो पहला वर्ग वो दीर्घ ई हो गया, अ प्लस दीर्घ ई मिलकर ही क्या बना, देखिए महेश हो रहा है, महेश हो रहा है, हो रहा है ना, परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर। तो इसका जो अंतिम वर्ग है इसे तोड़ेंगे म हलंत प्लस अ, और इसका पहला वर्ग क्या है, दीर्घ ई। देखिए अ प्लस दीर्घ ई मिलाकर के क्या बन रहा है, हो गया, ये हो गया दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, जो आ दीर्घ ई दीर्घ उ का अगर रिजल्ट आ जाए उसे कहेंगे दीर्घ संधि, अगर ए ओ अर आए ये रिजल्ट आए जिसे कहेंगे गुण संधि। और रिजल्ट कैसे आएगा, तो हर्ष या दीर्घ के साथ, हर्ष या दीर्घ को मिलाने पर हमेशा दीर्घ आएगा तो वो दीर्घ संधि। लेकिन अगर शुरुआत में अ प्लस अ है, मतलब अ या आ रहे, इसके साथ आप तीन चीज करिए, अगर आप दीर्घ ये मिला रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप ये मिला रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप वी मिला रहे हैं इसका रिजल्ट क्या है, ये हो गया। समझ में आया, बस ये ध्यान रखना है। और इससे भी अभी बहुत शॉर्टकट निकलेगा, बहुत ट्रिक निकलेगा, लैंग्वेज ट्रिक, बहुत ट्रिक आपको मैं दूंगा कि कैसे ऑप्शन को कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में। लेकिन पहले भाई मेरे दोस्त समझ लेना है कि हमें करना कैसे, होता कैसे है। शॉर्टकट किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, शॉर्टकट एक होता है कि हम चलो ठीक है अप्रोच लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से पढ़े, इस तरीके से पढ़े तो शॉर्टकट और ट्रिक जो है खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा है वृद्धि संधि। तीसरा क्या है, वृद्धि संधि। तीसरा क्या होगा, वृद्धि संधि। क्या क्या आपने देखा कि अगर अ या आ का संयोजन सेम में हो या डिफरेंट में हो, आ है दीर्घ वाला, मैं दीर्घ की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि अ प्लस आ प्लस आ, मतलब सेम में हो या इंडिविजुअल में, अ प्लस आ हो या आ प्लस आ हो, दीर्घ आएगा, आएगा ना। मतलब अगर रिजल्ट आ दीर्घ ई दीर्घ उ आया तो वो दीर्घ संधि, मतलब दीर्घ रिजल्ट आया वो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर रिजल्ट आया वो दीर्घ संधि। फिर हमने देखा कि अ या आ के साथ अगर हम हर्षमयी दीर्घ ई को मिलाएं तो ए, हर्षमयी दीर्घ उ को मिलाएं तो ओ, और ली को मिलाएं तो तारा है। लेकिन वृद्धि संधि में हमने बताया कि वृद्धि संधि हमने किसको कहा, वृद्धि संधि हमने कहा था कि ए और अ को हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि संधि करते हैं। मतलब जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो ए और अ आना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, यही ना। चलो देखिए, मतलब क्या हुआ कि अगर आ या आ के साथ अगर आप ए या ए को मिलाते हैं तो ये क्या आएगा, हमेशा ए आएगा, इसे वृद्धि संधि। शुरुआत वाले अंतिम वर्ण का अगर लेटर इससे शुरू हो और बाद वाले का इससे शुरू हो पहला वर्ण, तो इसका हमेशा संयोजन ए में होगा और इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। अगर अ या आ के साथ ओ या अ को मिलाएं तो भी क्या आएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेना है। टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच लगाना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी वे में एकदम देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है और ऑप्शन में टिक लगाना है, वो मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं करूंगा, लेकिन पहले इसे ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया एक है, क्या लिया, एक है, एक प्लस एक, इसके अंतिम वर्ग को जोड़िए तो हलंत प्लस और इसका शुरू वाला वर्ण लीजिए अ प्लस ए, अ प्लस ए के संयोजन से भी ए बन रहा, हमें पता है कि इसका प्रतीक होता है ऐसे होता है, देखिए है ना। तो अ के साथ ए के संयोजन पर भी ये वृद्धि संधि वाला प्रतीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सदैव।
क्या लेते हैं? सदैव, सदा प्लस ए, द हलंत प्लस आ प्लस ए, इसको भी मिलाए तो क्या है? क्या है? क्या है? दंतोस्ट, दंत प्लस ओस्ट, अंत वाले ध्वनि का त प्लस हलंत प्लस अ, और इसका क्या हो जाएगा? ओ। अब देखिए दोनों को मिलाने पर क्या बन रहा है? अ। बन रहा है ना? इसका क्या होता है? ये होता है, ये बन रहा है, दंतोस्ट हो रहा है, मिल रहा है ना? त प्लस ओ मिलकर के क्या बन रहा है? और यही संधि हो रही है ना, महोषध, महा प्लस औषध। देखिए कोई ह हलंत प्लस आ प्लस औकार, और इसको मिला दीजिए, देखिए तो क्या बन रहा है? और क्या हो गया? क्या हो गया? मतलब क्या था कि आपने तीन संधि स्वर संधि का भेद पढ़ा कि दीर्घ संधि में क्या था? इस हर्ष या स्वर, हर्ष या दीर्घ के साथ हर्ष या दीर्घ के मेल हुए संयोजन से अगर दीर्घ विकार आए तो दीर्घ संधि हो गया। फिर आपने गुण संधि में क्या पढ़ा कि अ या आ के साथ हर्ष ई दीर्घ ई को जोड़े तो ए, हर्ष उ या दीर्घ उ को जोड़े तो ओ, और री को जोड़े तो कर आए। और वृद्धि संधि में क्या देखा आपने कि अ या आ के साथ अगर ए या ए को जोड़े तो भी ए रिजल्ट आएगा, और अ या आ के साथ औ को जोड़े तो भी ओ या औ को जोड़े तो भी रिजल्ट औ आएगा। यानी वृद्धि वाला जो बढ़ रहा है वो वाला आएगा, जो बढ़ा है वो वाला आएगा। इसे क्या कहें? वृद्धि। ये संधि हमने किसको कहा था? य, र, ल और व। अगर ई से आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ई से हर्ष को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ई से अगर दीर्घ ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अगर ई से ए को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इसी प्रकार से u प्लस अ रहा तो क्या बनेगा? u प्लस आ रहा तो क्या बनेगा? u प्लस ई रहा तो क्या बनेगा? u प्लस दीर्घ ई रहे तो क्या बनेगा? ठीक है, u प्लस ए रहे तो क्या बनेगा? इससे हम लोग क्या करते हैं? अगर ऐसा विकार उत्पन्न हो, ऐसा संयोजन हो तो इसको क्या बोलेंगे? जलसंधि। थोड़ा लंबा लग रहा है, बड़ा लग रहा है कि सबको अलग अलग करना पड़ेगा। बस एक टेबल में, एक छोटा सा टेबल में सारा स्वर संधि का सारा भेद एकदम न्यू हम लोग ऐसे करेंगे। हाँ, लेकिन एग्जांपल्स के लिए चाहिए, और एग्जांपल्स के लिए आपको ये कर लेते हैं, वो चीजें तुरंत समझ में आएगी, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इसे आप वीडियो पॉज करके या फिर जो पेरेंटी जैसे लिख रहे हैं लिखिए, और वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिए कि अगर हर सही के साथ आ आए तो क्या बनेगा? या हर सही के साथ आ आए तो क्या बनेगा? या मतलब अगर ये रिजल्ट आ रहा हो इनके साथ हर सही उ या हर री के साथ, अगर इन्हीं चीज को रिपीट किया जाए, इसके साथ इसको, 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 रिजल्ट क्या है? य र ल व चारों में से या तो य या यू, ये मतलब य का फॉर्मेट में रिजल्ट, र के फॉर्मेट में रिजल्ट, व के फॉर्मेट में रिजल्ट। अगर री प्लस अ आए तो र होगा, री प्लस आ आए तो रा होगा, री प्लस हर्ष ई आए तो री होगा, री प्लस दीर्घ ई आए तो र दीर्घ ई का री प्लस दीर्घ ई का है तो ये री होगा, री प्लस हर्ष ई आए ये क्या हो जाएगा? हर्ष ई हो जाएगा। मतलब सेम इसका रिजल्ट इसको इसके साथ, 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 एडिशनल में अ और केवल समझ आया? जैसे एग्जांपल हम देखिए,
अत्यधिक। इसे तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? अति प्लस अधिक। संधि विच्छेद तोड़िए तो संधि विच्छेद को भी तोड़िए, तब तोड़ेंगे तो द हलंत प्लस हर्षई। पता है ना, हर्ष ई को ऐसे लिखते हैं, दीर्घ ई को ऐसे लिखते हैं, हर्ष ऊ को ऐसे लिखते हैं, दीर्घ ऊ को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए हर्ष वही है और यहाँ पर क्या है? और ई प्लस अ मिल गया, अर्थ ई प्लस अ मिलके क्या बन गया? और अधिक का अधिक रह गया। ई प्लस अ मिलके क्या बन गया? रिजल्ट क्या है? यह आया, यह रिजल्ट आया कैसा संधि? यह संधि। ठीक है, न्यू 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 हो जाएगा, नी प्लस जीरो हो गया, जीरो प्लस न्यू। इसको तोड़िए, एक ही शब्द है, न प्लस हर्षई, न प्लस हर्षई और इधर से दीर्घ ई प्लस हर्षई मिलके क्या बन गया? ई प्लस दीर्घ मिलके क्या बन गया? यू बन गया। हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके से। और एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल लेंगे स्वागत। स्वागत क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत। सु को तोड़िए, स हलन प्लस हर्ष, इधर हर्ष हो गया प्लस आ, उ प्लस आ मिलके क्या बन गया? वाह, ये बना वाह, स्वागत। फिर लिखिए अन्वेषण। अन्वेषण, अनु प्लस एशन, अनु प्लस एशन। इसे तोड़िए भाई, न हलन प्लस हर्ष हो, इसको मिलाइए उ प्लस ए मिलके क्या बन गया? देख रहे हैं, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है इसी के फॉर्म में सारा आ रहा है। य ये ई र ला दी ल ला ली व वा हर्षई व हर्षई कार व दीर्घई कार, इसी के फॉर्म में रिजल्ट है। उसको क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है? मतलब हमें याद क्या रखना है कि आ आकार, दीर्घ ई और दीर्घ उ दीर्घ संधि। ठीक है, ए ओ गुण संधि, ए ओ वृद्धि संधि, य र ल व यह संधि, और अंत में हम लोग देखते हैं कयादी संधि। यदि ए प्लस अ, इसको ए प्लस आ हो, इसको आय, ठीक है, ओ प्लस अ हो, इसको औ, और औ प्लस अ आ हो, इसको आव। इन्हीं संधि को हम क्या बोलते हैं? अयादी संधि। ए आय औ आव, अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो संधि को हम लोग क्या बोलेंगे? अयादी संधि। तो अयादी संधि मतलब अयादी संधि में संयोजन किसका होगा? ए और ए, सॉरी ए और ए और ए का संयोजन अ के साथ होगा ए, का संयोजन आ के साथ होगा आय, ओ का संयोजन अ के साथ होगा अब, औ का संयोजन आ के साथ होगा आव। ठीक है, कैसे देखिए, नया नेजो न हलंत प्लस ए लिखेंगे इसको। ठीक है, ए का क्या होता है? ए का क्या होता है? ओ का चिन्ह क्या होता है? और औ का चिन्ह क्या होता है? ये होता है न प्लस ए प्लस अन। इसका शुरुआत का वर्ड क्या है? शुरुआत का पद क्या है? वन क्या है? ए प्लस अ को हमने मिलाया, क्या बना? आई। ये क्या हो गया? न प्लस अ यल, न प्लस ए आई, नए अन, नए वन, नए वन। उसी तरीके से देखिएगा गाय का, गाय प्लस पिता, इसको तोड़िए, क्या लिखोगे? गहलन प्लस आई प्लस ई। देखिए आई प्लस ई मिलके क्या बना? यह बना, क्या बना? यह, सॉरी ये क्या बना? गाय का। ठीक है, क्या हो गया? यह आई प्लस ई मिलके क्या बना? यह गा ई का हो गया। क्या हो गया? गाय का हो गया, सॉरी
आई आ के साथ शुरू होगा ना, आ के साथ शुरू होगा आई, तो गाई का हुआ ना, गाई का मतलब अगर जो संयोजन अगर ए के साथ या ए के साथ से शुरू हो, औ के साथ या औ के साथ से शुरू हो, अगर इ के साथ खत्म हो या आ के साथ, ये हस्व के साथ खत्म हो, यानी शुरुआत का जो हो ए ओ और है, और इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए और स्वर का जो रिजल्ट है आय अब आओ आई का आयक, ये सब में समाप्त हो, तो इसे क्रमशः संधि कहेंगे, आदेश कहेंगे। तो इस प्रकार से संधि के हम लोगों ने पांच प्रकार हम लोगों ने क्लियर करा कि संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंत्र संधि और अयाधि संधि। और ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी कोई वीडियो आए तुरंत आपके पास आता रहे। जय हिंद, जय भारत।